गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे अपने जो लेसन है हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका जो फोर्थ पार्ट था, कौन सा, जो इसमें आया था मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो हमने जर्मनी और इटली के बारे में किस प्रकार से इनका यूनिफिकेशन हुआ वो हमने डिटेल्स में पढ़ लिया। अब जो अगला जो यूरोप के अंदर बहुत सारे कंट्री हैं जो मेन जैसे फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, और अभी एक और है ब्रिटेन। तो इसमें है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन की एक अजीब दास्तान या ब्रिटेन का एक अजीब मामला। ठीक है। द मॉडल ऑफ नेशन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। यानी जो मॉडल ऑफ नेशन था, राष्ट्र और राष्ट्र राज्यों का जो मॉडल है या आदर्श है, सम स्कॉलर्स हैज आर्ग्यूड, कुछ जो विद्वान लोग हैं वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, यानी आर्ग्यू यानी तर्क वितर्क कर रहे हैं, इज ग्रेट ब्रिटेन। इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि ग्रेट ब्रिटेन को कुछ जो विद्वान लोग हैं वो एक आदर्श राष्ट्र या राष्ट्र राज्य बता रहे हैं। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट, यानी जो ब्रिटेन का जो निर्माण हुआ था एज ए नेशन स्टेट, वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपव्हील और रिवोल्यूशंस। ये अचानक से हुई कोई ऐसी उथल पुथल या फिर ऐसी क्रांति के कारण नहीं हुआ था। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, यह एक लंबी चली हुई प्रक्रिया का परिणाम था। क्या? ब्रिटेन का निर्माण कैसे हुआ, ब्रिटेन कैसे बना। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन पीरियर टू द 18th सेंचुरी, यानी जो 18वीं शताब्दी में किसी भी प्रकार का कोई ब्रिटेन राष्ट्र का कोई ऐसा समय नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइसलैंड्स वर एथनिक वंस सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। यानी जो प्राइमरी आइडेंटिटीज थी, प्राथमिक जो पहचान थी वहां के लोगों की, हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइलैंड्स वर एथनिक वंस। एथनिक वंश का मतलब होता है कोई जातीय समूह, या फिर जातीय समूह नहीं कह सकते इसको, निर्जातीय ग्रुप। ठीक है। और ब्रिटिश आइलैंड्स यानी जो ब्रिटिश जो द्वीप समूह है, इसमें जैसे कि इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश, इनकी पहचान क्या थी मेन, कि जो एक द्वीप समूह है, ब्रिटिश के चारों साइडों में पानी है इंग्लैंड के, ठीक है, द्वीप समूह छोटे छोटे द्वीप हैं, उनका भी समूह है ये। तो इसमें इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश ये सारे मिले हुए थे। इनकी मुख्य पहचान क्या थी? निर्जातीय। अब क्या है इसमें, ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स, ये जितने भी जो एथनिक ग्रुप्स का मतलब जातीय समूह, ये जितने भी जो जातीय समूह थे, हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन, ये उनकी खुद की जो कल्चरल यानी सांस्कृतिक और जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन यानी जो उनकी राजनीतिक जो परंपराएं हैं उनके, वो सब थी इनमें। बट एज द इंग्लिश नेशन steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the nation of the Iceland। यानी जो इंग्लिश है, इंग्लिश नेशन steadily grew up, यानी जो इंग्लिश जो राष्ट्र है वो लगातार ग्रो अप हो रहा था, बढ़ रहा था। क्या बढ़ा रहा था? साथ में वेल्थ, अपना धन, इंपोर्टेंस एंड पावर यानी अपनी जो महत्वपूर्णता या फिर अपनी महत्ता और अपनी ताकत, सत्ता। इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस, और जो इसका जो प्रभाव है इसको और एक्सटेंड कर रहा था और ज्यादा बढ़ा रहा था, ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइसलैंड, यानी ये जो द्वीप समूह है इसके जो दूसरे राष्ट्र थे उन पर भी। द इंग्लिश पार्लियामेंट, जो अंग्रेजी जो संसद है, विच हैज सेज्ड पावर फ्रॉम मोनार्ची इन 1688 एट द एंड ऑफ ए प्रोटेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट। यानी जो इंग्लिश पार्लियामेंट है, अंग्रेजी जो संसद है, उसने विच सीज्ड पावर, यानी उन्होंने ये जो ताकत या सत्ता थी वो छीन ली थी। सीज्ड का मतलब होता है छीनना। फ्रॉम द मोनार्ची इन 1688, 1688 में। मोनार्च का मतलब होता है राजतंत्र। राजतंत्र से अंग्रेजी संसद ने 1688 में जो पावर या जो सत्ता, जो ताकत जो भी थी वो इनसे छीन ली थी। एट द एंड ऑफ प्रोटेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट वाज द इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच ए नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एंड इट्स सेंटर केम टू बी फोर्ज्ड। जिसमें क्या हुआ था, काफी प्रोटेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स, काफी टकराव, काफी संघर्ष हुआ था। वाज द इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू द विच नेशन स्टेट, जिसके द्वारा एक नेशन स्टेट के क्या थे, साधन थे, विद इंग्लैंड इन इट्स सेंटर केम टू फोर्ज्ड, और इसके माध्यम से क्या हुआ, जो इंग्लैंड है वो
अस्तित्व में आया और इसके केंद्र में यानी सेंटर के अंदर क्या था, इंग्लैंड था। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दो ये अलग अलग थे, इनके बीच में एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में बना। द रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, और इसका परिणाम ये निकला, इसका फॉर्मेशन यानी इसका निर्माण हुआ किसका, यूनाइटेड किंगडम। जैसे अमेरिका को यूएसए बोलते हैं अपन, ऐसे ही जो ग्रेट ब्रिटेन है इसको यूनाइटेड किंगडम, यूके भी बोलते हैं अपन, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मेंट इज इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज द इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इसका मतलब ये था कि जो इंग्लैंड है, ठीक है, वो अब योग्य हो गया इस चीज के लिए कि स्कॉटलैंड के ऊपर अपना पूरी तरह से प्रभाव जमा लिया कर ले। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हैंसफोर्ड डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर, और जो ब्रिटिश जो संसद थी, ठीक है, उसको डोमिनेट कर दिया गया इनके द्वारा, जो इंग्लिश मेंबर थे, अंग्रेजी जो सदस्य थे उनके द्वारा। डोमिनेट का मतलब होता है भाई उन्होंने अपना प्रभाव जमा लिया या दबदबा जमा लिया, ठीक है। तो जो ब्रिटेन जो संसद थी उसके अंदर इनका पूरी तरह से दबदबा हो गया था, इंग्लिश मेंबर यानी अंग्रेजी सदस्यों के। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी, यानी जो ब्रिटिश आइडेंटिटी, ब्रिटिश जो पहचान है इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। मींट द स्कॉटलैंड डिस्ट्रक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमेटिकली सुप्रेस्ड। अब इसका मतलब यह था कि जो ब्रिटिश आइडेंटिटी जैसे जैसे बढ़ रही थी, इसका मतलब यही था कि जो स्कॉटलैंड है उनकी जो संस्कृति है और जो उनके राजनीतिक जो भाई संस्थान है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब क्या हो रही थी, वर सिस्टमेटिकली सपर्स्ड, यानी उनको पूरे योजनाबद्ध तरीके से उनको दबा दिया गया था, या भाई उनके जो अधिकार शक्तियां वगैरह हैं उनको कम कर दिया गया। दबाने का मतलब क्या है यहाँ पे, सिस्टमेटिकली तरीके, योजनाबद्ध तरीके से किसी संस्थान को दबाना, यानी उसकी जो महत्ता है या फिर महत्वपूर्ण उसकी जो भूमिका है उसको कम कर देना। द कैथोलिक क्लैंस एंड इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड्स फर्ड्स ट्राइबल रिप्रेशंस वेन एवर दे अटेम्प्ट टू assert their independence. The Catholic clans that inhabited the Scottish Highland, यानी जो स्कॉटिश हाईलैंड्स के जो लोग थे, ठीक है, और जिन जो ये कैथोलिक क्लैंस, यानी क्लैंस का मतलब होता है कुल, कुल मतलब भाई वो परिवार, यानी एक तरह के जो कैथोलिक जो परिवार थे या कैथोलिक जो कुल था, उन्होंने क्या कर दिया, सफर्ड स्ट्रेन रिप्रेशन वेन एवर दे अटेम्प्ट टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस, यानी जब जब इन्होंने अपनी आजादी के लिए कोई आवाज उठाई तो इनको क्या कर दिया गया, इनको दमन कर दिया गया या फिर इनको दबा दिया गया या इनको रोक दिया गया। फिर क्या होता है, द स्कॉटिश हाईलैंड्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर जेलिक लैंग्वेज ऑफ वियर देयर नेशनल रेस एंड लार्ज नंबर वर फोर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। यानी इसका मतलब यही है, दो स्कॉटिश हाईलैंड्स, यानी जो स्कॉटिश हाईलैंड्स के जो लोग थे उनकी नेशनल ड्रेस यानी जो उनकी राष्ट्रीय जो पोशाक थी वो, साथ में लार्ज नंबर ऑफ फोर्सबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड्स, यानी जो उनकी जो राष्ट्रीय पोशाक थी उनको पहनने की मनाही थी, साथ साथ जो इनकी गैलिक, ये जो गैलिक जो लैंग्वेज थी, गैलिक भाषा थी इनकी जो स्कॉटिश हाईलैंड के जो लोग थे इनकी, और जो इनकी नेशनल ड्रेस थी, इन दोनों को मना कर दिया गया। ना तो आप गैलिक जो लैंग्वेज इसका यूज करोगे, ना जो नेशनल ड्रेस है इसको पहनोगे, और वो फोर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड्स। और लास्ट में क्या कर दिया गया कि वो अपना वहां से, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपना देश छोड़ करके वहां से चले गए, यानी वो अपना वतन छोड़ करके यहाँ से चले गए, होमलैंड चले गए, होमलैंड यानी अपना वतन छोड़ करके वो चले गए। अब क्या होता है, आयरलैंड सफर्स ए सिमिलर फेट। अब जो आयरलैंड है उसका भी, फेट का मतलब नुकसान या हस्र होना किसी का, ठीक है। तो जो आयरलैंड है वो सफर्ड ए सिमिलर सेट, यानी उसने भी इसी प्रकार के हस्र का सामना किया या उसका भी ऐसा ही हस्र हुआ। इट वाज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। ये जो देश था, कौन सा, आयरलैंड, इट वाज कंट्री डीपली डिवाइडेड, यानी बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिवाइडेड यानी बटा हुआ था। किन किन के बीच, बिटवीन यानी के बीच, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स, यानी कैथोलिक और जो प्रोटेस्टेंट्स थे इनके बीच में ये डिवाइडेड था। द इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लाइज देयर डोमेन्स ओवर ए लार्जली कैथोलिक कंट्री, यानी जो अंग्रेज जो लोग थे वो किनको सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पे अंग्रेज लोग सपोर्ट कर रहे थे प्रोटेस्टेंट्स को,
ठीक है। लेकिन जो कैथोलिक थे इनमें क्या हुआ कि एस्टेब्लिश देयर डोमेन्स ओवर ए लार्जली कैथोलिक कंट्री, यानी काफी बड़ी संख्या के अंदर ये जो देश था ये क्या था, कैथोलिक था। कौन सा? आयरलैंड बटा हुआ था किसमें, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स की मदद करी और इनकी मदद के माध्यम से इन्होंने अपना जो पूरा प्रभाव था वो काफी बड़ी संख्या वाला देश कैथोलिक, यानी इस देश में आयरलैंड में ज्यादा क्या थे, कैथोलिक, लेकिन जो कम संख्या के जो प्रोटेस्टेंट थे वो इनके ऊपर अपना प्रभाव जमाने में सफल हो गए। अब है कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमेन्स वर सुप्रेस्ड, यानी जो कैथोलिक्स ने किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह किया था जो ब्रिटिश वगैरह के अलावा, तो अगेंस्ट ब्रिटिश डोमेन्स वर सुप्रेस्ड, और वो फिर उसको सुप्रेस्ड यानी दबा दिया गया, उसको कुचल दिया गया। आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वोल्फटोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन 1798, एक फेल्ड रिवोल्ट के बाद यानी एक विफल विद्रोह के बाद इसका जो यूनाइटेड जो आयरिशमैन जो थे, कौन, वोल्फटोन, इन्होंने इसका नेतृत्व किया और आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801, और फिर 1801 के अंदर पूरी तरह से इसको आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम के अंदर शामिल कर लिया गया। ठीक है। अब क्या हुआ, शामिल होने के बाद ए न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड थ्रू ए प्रोपोगेशन ऑफ ए डोमेन्स इंग्लिश कल्चर, एक नया ब्रिटिश राष्ट्र है वो बना दिया गया। ठीक है। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि एक जो अंग्रेजों की जो संस्कृति थी, जो कल्चर था, इंग्लिश कल्चर था, उसका उन्होंने प्रचार प्रसार किया। फिर क्या हुआ, द सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन द ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक, जो नया ब्रिटेन था उसका जो सिंबल्स थे, चिन्ह वगैरह थे, वो क्या बने, न्यू ब्रिटिश फ्लैग यानी यूनियन जैक। हमारे जो नेशनल फ्लैग है इंडिया का उसको अपन तिरंगा बोलते हैं, ट्री कलर। ठीक है। तो इसमें यूनियन जैक बोलते हैं ब्रिटिश फ्लैग को। द नेशनल एंथम, जो उनका राष्ट्रगान था, क्या था, गॉड सेव आवर नोबल किंग, यानी भगवान है वो हमारे नोबल किंग को बचाए, ये इनका क्या था, नेशनल एंथम। द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रोमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली ए सबॉर्डिनेट पार्टनर इन दिस यूनियन। अब इसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिश झंडा था उसको बढ़ाया और साथ साथ जो इनका जो ओल्ड नेशन थे, पुराने जो राष्ट्र थे, उस संघ को भी क्या हो गए, वो एक एज ए पार्टनर के रूप में इस यूनियन के सबॉर्डिनेट बन के रह गए, एक हिस्सा बन करके इसका रह गए। तो आज ही हमने पूरा कंप्लीटली ये लेसन पढ़ा है। इसका जो वर्क है वो आपको, ये एक्टिविटी है, इसको देख लेना, और इसके साथ में कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ आज आपको, और उनको आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। इसको आपको पढ़ना है, एक बार ट्राई करना है, कंप्लीटली इसको देख लेना है।